हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लस टू साइंस में मेडिकल या नॉन मेडिकल में पास करने के बाद आपको आगे क्या कुछ करना है। तो आज आपको हम बताएंगे दो बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्स के बारे में जिनका नाम है डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। जो डी फार्मेसी होता है वो प्लस टू मेडिकल या नॉन मेडिकल में जो करता है वो इसमें एलिजिबल है, जो 2 साल का कोर्स है। इसके बाद जो बी फार्मा कोर्स आता है वो प्लस टू मेडिकल या नॉन मेडिकल में की है, उसके लिए 4 ईयर कोर्स है। और जो विद्यार्थी डी फार्मेसी करके आता है उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री मिलती है, जो 3 साल का कोर्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी फार्मेसी के बारे में। डी फार्मेसी 2 साल की है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट की बात करें तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। पहला सब्जेक्ट अपना है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कुछ करनी है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, फिर फार्माकोग्नोसी, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, फिर आ गया आपका एचएपी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। इसके बाद है सोशल फार्मेसी, जिसमें भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों रहते हैं। और इसके बाद हम बात करें सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में आपके सब्जेक्ट रहते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसकी अकेली थ्योरी है। इसके बाद जो 5 सब्जेक्ट है उनके आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पढ़ोगे, जिसमें आता है पहले फार्माकोलॉजी, दूसरा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, थर्ड आपका है बीसीपी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, और फिफ्थ है आपका फार्माकोथेरेपी, और 6th सब्जेक्ट है आपका एचसीपी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है और ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कि अक्सर स्टूडेंट से क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे पास होंगे, तो वो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है। जैसे इंटरनल मार्क्स होते हैं और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं। इंटरनल प्रैक्टिकल थ्योरी होते हैं वो 2 होते हैं कॉलेज के अंदर, जिसके हम 20 मार्क्स के एवरेज बना के भेजते हैं। अगर मान लो आपका सेशनल है 40 मार्क्स के, हमने 2 सेशनल लिए हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 20 मार्क्स के अंदर। और इसमें पासिंग मार्क्स रहता है 40 नंबर, टोटल 3 इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। तो बात करेंगे इसमें 20 है, 20 में से हम अक्सर 70, 60, 15 इतने नंबर जाते हैं। मान लो किसी भी स्टूडेंट के 70 नंबर गए हुए हैं, तो एक्सटर्नल जो थ्योरी है वो रहेगी 80 मार्क्स की। 80 मार्क्स में उसको 23 रिक्वायर्ड होगा। जैसे टोटल 40 चाहिए, अपने 70 यहाँ से भेज दिए, तो फाइनल थ्योरी में से कितने लेने उसको 23 नंबर लेने। अगर वो 23 नंबर लेता है तो वो थ्योरी में पास हो जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल हम 40 मार्क्स के लेते हैं, होता है पास करने के लिए। सेशनल लेते हैं 2 होते हैं 80 मार्क्स के, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 20 मार्क्स में। इसमें जो 80 मार्क्स है वो कैसे होता है, 10 का साइनोप्सिस होता है। जो एक्सपेरिमेंट आप 2 करोगे वो 50 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपका वाइवा होगा, आपने क्या कुछ किया है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है 10 मार्क्स का। इसके बाद आप पूरे साल में प्रैक्टिकल बनाओगे, तो रिपोर्ट बनाओगे, उसके भी 10 मार्क्स है। इसलिए टोटल 80 में से ये हम 10 नंबर बना देंगे। तो उसके बाद असाइनमेंट, फील्ड वर्क भी होता है आपका, टीचर के साथ इंटरेक्शन भी होता है, अटेंडेंस भी होती है, वो 10 नंबर उस कंटिन्यूस मोड के हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो गया। और इसी तरह सेशनल इसका एक्सटर्नल होता है, जो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें साइनोप्सिस 10 मार्क्स का रहता है, एक्सपेरिमेंट 60 मार्क्स का रहता है, और वाइवा वाइज 10 मार्क्स का रहता है। ये टोटल 80 मार्क्स होंगे। मान लो इसी में आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मान लो इंटरनल में आपने 15 नंबर भेज दिए, तो प्रैक्टिकल एक्सटर्नल में कितने नंबर मिलेंगे, आपने चाहिए 25 नंबर। प्रैक्टिकल में बच्चा आसानी से पास हो जाता है, इसलिए ये थ्योरी के सब्जेक्ट ये जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके अंदर पंजाब में स्पेशली क्या होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में आपको अगर सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पास करना जरूरी है। जब तक 3 सब्जेक्ट पास कर लोगे तो आप सेकंड ईयर में एलिजिबल हो जाओगे। अब जब तक आपकी 2 से ज्यादा रीपेयर आती है या बैक आती है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। पर ये इतना आसान होता है, 23 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, 1 वर्ड के, तो 10-12 नंबर तो नहीं में बन जाते हैं। तो ये 23 मार्क्स लेने कोई मुश्किल नहीं है। तो अब जिस बच्चे ने डी फार्मेसी कर ली, अब डी फार्मेसी करने के बाद अगर वो बी फार्मेसी करना चाहता है तो उसका 3rd सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन हो जाएगा, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड है बी फार्मेसी। बी फार्मेसी आपका 4 साल का कोर्स है, जो 8 सेमेस्टर में अपने पढ़ते हैं। दिसंबर में एग्जाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके बाद सेकेंड के मई में होंगे, फिर दिसंबर, फिर मई, ऐसे करते करते आपके 1 सेमेस्टर पूरे हो जाते हैं। इसी तरह जैसे बच्चा स्टार्टिंग में आता है तो उसको कंफ्यूजन रहती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कैसे पढ़ूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जैसे आपने पहले एचएपी पढ़ना है, जिसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों करोगे। इसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, जिसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ये आपके 4 यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद जो 3 सब्जेक्ट है वो नॉन यूनिवर्सिटी है, वो
कॉलेज लेवल पे होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। और जिस बच्चे ने +2 में बायो में पास की है उसको क्या पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ना पड़ेगा। और जिस बच्चे ने मैथ में पास की है उसको आपको बायो पढ़नी पड़ेगी। इसमें बायो का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होते हैं और मैथ का अकेला थ्योरी होता है। इसी तरह इसमें अगर पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसको हमें 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के 50 नंबर आपके आते हैं तो आप पास हो जाओगे। जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें, इन 4 की बात करें तो आपको इसमें कंटिन्यूस मोड रहता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपका रहता है आप अटेंडेंस आते हो 80% अटेंडेंस ऊपर चाहिए, आपके 85% है, 90% है, 95 है, उस हिसाब से आपको 2, 3, 4, 1, 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका जो फील्ड वर्क होता है, असाइनमेंट होती है, उसके मिला के आपको कितने नंबर है कंटिन्यूस मोड के 10 मार्क्स। यदि आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन अच्छा है, आप कहना मानते हो, टाइम पे फाइल पूरी करते हो, सब कुछ करते हो तो आपको ये 10 में से 10 मिल जाएंगे। इसके बाद 2 सेशनल लेते हैं हम 30-30 मार्क्स के, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाद में 15 मार्क्स में। तो 10 कंटिन्यूस मोड और 15 ये मिला के टोटल 25 हो गए। आपको चाहिए 50 नंबर पास होने के लिए, मान लो बच्चे के कम से कम 22 नंबर तो जाते ही हैं, 22, 23, 24, 21, वो बच्चे के सेशनल में आपके परफॉर्मेंस के साथ ही जाएंगे। तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम इसमें 75 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स से आपने 22 तो मान लो यहाँ से आपके इंटरनल में चले गए हैं, तो आपको बाद में क्या करना है, वहाँ से 75 में से 28 मार्क्स ही देने हैं, जो कि बहुत आसानी से आ जाते हैं। 28 मार्क्स दोनों को मिलाकर आपको क्या बन गए, 50 मार्क्स बन गए। इसी तरह प्रैक्टिकल की बात हो, प्रैक्टिकल में वही होता है कंटिन्यूस मोड प्लस सेशनल एग्जाम। इसमें सेशनल 40 नंबर्स के होते हैं, 2 सेशनल लेते हैं। कंटिन्यूस मोड इसमें 5 मार्क्स का होता है। तो 5 मार्क्स कंटिन्यूस मोड, ये आपका इंटरेक्शन टीचर के साथ अच्छा है, असाइनमेंट आपने पूरी की है, फील्ड वर्क किया है, क्विज में भाग लिया है, तो आपको ये 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। जो सेशनल होते हैं 2 40 नंबर के, उसको हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5 और 10 मिला के टोटल 15 नंबर आपके इंटरनल जाएगी। इसी तरह एक्सटर्नल इसका होगा 35 मार्क्स का, ये टोटल मिला के 50 नंबर का होता है। तो 35 का एक्सटर्नल होगा, इसमें आपने 15 आ गए हैं तो टोटल 25 चाहिए पास होने के लिए, तो आपको 12-13 नंबर यहाँ पे चाहिए। पर प्रैक्टिकल में नॉर्मली आप अच्छा करते हो, 35 में से 30 नंबर आ जाते हैं आपके। इसी तरह अगर बात करें नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम की, नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको परसेंटेज बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जिस बच्चे ने अच्छे परसेंटेज चाहिए वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छे से पढ़ ले, और जिसने बिल्कुल ही पास होना है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान दें। इसी तरह नॉन यूनिवर्सिटी में थ्योरी होती है वो 15 मार्क्स की होती है, जिसमें 5 कंटिन्यूस मोड के रहते हैं, 10 सेशनल के रहते हैं, 15 मार्क्स। और इधर एक्सटर्नल थ्योरी है वो 35 मार्क्स की होगी। ये आपका एग्जाम होगा टोटल 50 नंबर का, और यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है आपका 100 नंबर का। तो इसी तरह प्रैक्टिकल की बात करें तो कंटिन्यूस मोड इसमें 5 मार्क्स का होता है, और 5 मार्क्स आपके मिलेंगे सेशनल के, तो ये हो गया 10 मार्क्स का। और इधर प्रैक्टिकल आपको 15 मार्क्स का होगा, तो टोटल मिला के ये 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसी तरह आपको फर्स्ट ईयर में पास होना, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 10 मार्क्स के तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1-1, 2-2 लाइनों के। अगर वो आप डेली क्लास में जो टीचर बताते हैं वो याद करते हो तो आपको वो 10 के 10 नंबर 20 मार्क्स कहते हैं, वो 20 में 20 मिलेंगे। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन आपने और याद कर लिए तो आपको 28 मार्क्स आ गए। थैंक यू।